बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाजरीन, आज चक्री इंटरचेंज के बारे में कुछ माजी और हाल और मुस्तकबिल के हवाले से आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करने लगा हूँ। चक्री इंटरचेंज जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद जोड़वा शहरों के नज़दीक तरीन ये इंटरचेंज है, जो कि रावलपिंडी शहर से नज़दीक तरीन जो ओपन एरिया था, जो ओपन लैंड थी, जो सस्ती लैंड थी, वो एरिया कहलाता है। ओवरऑल चक्री इंटरचेंज के ऊपर जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई वो गालबन 2008 या 2010 में, जब हम गांव की तरफ जाया करते थे तो चक्री इंटरचेंज या कलर कहार का जो स्टे एरिया था वहाँ पे ऊपर डिफरेंट किस्म के कैंप्स लगे होते थे, जिसमें आप फॉर्म फिल करते थे और प्लॉट हासिल करते थे। जबकि वो बिल्कुल फ्रॉड और झूठ था और उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, उस नाम की कोई सोसाइटी यहाँ पर नहीं आई। उसके अलावा और कुछ ऐसे छोटे मोटे नाम आए जिन्होंने वहाँ पे कोई 100, 200, 150, 300 कनाल जगह ख़रीदी, इवन वहाँ पे इंट्री गेट भी बना दिए, मसाजिद भी बना दी, लेकिन उसके बाद वो प्रोजेक्ट अभी आज की डेट में 2023 में वो प्रोजेक्ट वाइंड अप करके जा चुके हैं। तो ओवरऑल चक्री इंटरचेंज को चक्कर देने के लिए लोगों को ऑलरेडी ये एरिया जो है वो टारगेट किया जा रहा था 2010 से, लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंज उस वक्त आया जब चक्री इंटरचेंज पे अच्छे नाम्स और बड़े नाम्स जो हैं वो वहाँ पर आकर लैंड ख़रीदना उन्होंने शुरू की, और 2017 में जाकर के कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ओवरऑल जो है ऑफिशियली तौर पे लॉन्चिंग की और उसकी एनओसीज भी हासिल की और डेवलपमेंट में तेज़ी लाई। फिर उसके फ़ौरन बाद ही उसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जिसके लॉन्च होते साथ ही उस प्रोजेक्ट की बड़ी टिका करके जो है वो मुखालफत की गई और उसको नौसरबाज कहा गया, उनको झूठ फ्रेब कहा गया। उसकी रीज़न ये थी कि एक बहुत बड़े गैप के बाद, मतलब बहरिया टाउन 2008 में या 9 में उसकी आखिरी प्रोडक्ट आई थी, उसके बाद एक बहुत बड़े गैप के बाद 50 या 60 हज़ार रुपये में जो है वो प्लॉट की बुकिंग की जा रही थी, जो कि एक नई चीज़ थी। इसके पहले अगर CDA करता था या बहरिया टाउन ने किया था तो वो एक हैवी अमाउंट के साथ वो बुकिंग करते थे, तो बहुत ही कम अमाउंट थी। 10% के साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो है बुकिंग का आगाज़ किया, जिससे लोगों को ये शक पड़ा कि ये प्रोजेक्ट भाग जाएगा। लेकिन रूमर्स चलते रहे, बातें चलती रहीं, ब्लू वर्ल्ड सिटी लैंड ख़रीदता गया और लैंड ख़रीदने के साथ साथ वहाँ उसने डेवलपमेंट को भी काफ़ी अच्छी स्पीडली के साथ उसने डेवलप किया, और आज जहाँ पे बेताशा नाम जो है वो चक्री से अपना सामान उठा करके भाग चुके हैं, चक्कर दे के भाग चुके हैं, लेकिन उस तरफ हमारे इदारे नहीं जा सकते, ना उन की तरफ रिकवरीज की तरफ जा सकते हैं, ना उन फैक्ट्रीज़ को सपोर्ट देने के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये जो अच्छे प्रोजेक्ट्स जो वहाँ काम कर रहे हैं, इनके जो है वो डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ और मसाइल्स पैदा किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद देखा जाए तो 2023 अभी रिसेंटली जो एक नया बहुत बड़ा ग्रुप आया, जिसमें फैसल टाउन चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से, जिसमें E11 डेवलप किया। इसके अलावा फैसल टाउन, B17 और फैसल हिल्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। अब इस वक्त चक्री इंटरचेंज जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अब इनके बाद जो नाम आने वाले हैं, उस नामों के आने के बाद ये चक्री इंटरचेंज जो है जस्ट एक इंटरचेंज से निकल करके एक पूरा शहर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर DHA 9 की भी लोकेशन आ रही है। इसके अलावा बहरिया टाउन भी चक्री की तरफ जो है वो प्रोजेक्ट करने की ख्वाहिशमंद है। तो इन बड़े प्रोजेक्ट्स के आने के बाद और जो रिंग रोड है इसके कंप्लीट हो जाने के बाद, क्योंकि उसका काम भी ज़ोरों शोर से जारी है, तो ज़ाहिरी बात है उसके बाद चक्री इंटरचेंज जो है वो एक इंटरचेंज नहीं बल्कि एक पूरा शहर बन जाएगा। तो अभी इस वक्त ये जो 3 से 4 बड़े नाम काम कर रहे हैं, इन नामों के साथ अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ एंड सिक्योर रहेगी और आप आने वाले वक्त में परेशानी से बच सकते हैं। तो इसके अलावा मुस्तकबिल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अब इस मुस्तकबिल जो मैं बताने लगा हूँ, इससे काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो है वो इख्तिलाफ़ भी करेंगे, लेकिन ये बताता चलूँ कि ये फिल फॉर आबाद होने वाला खिताब, फिल फॉर आबाद होने वाला एरिया नहीं है। यहाँ पे अगर फिल फॉर भी अगर आपको पोजेसन दे दी जाती है प्लॉट्स की, तो भी आप 15 से 18 साल या 20 साल अपने माइंड में रखें कि ये जगह मैच्योर होने में, रेंटल प्रॉपर्टी बनने में इसको 15 से 20 साल लग सकते हैं। यहाँ पे जो लोग प्लॉट ले रहे हैं वो इस नीयत से लें कि उनको एक बहुत बड़ा
अपने माइंड सेट में एक टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। चाहे सोसाइटी जितना जल्दी से जल्दी डिलीवर कर दे, चाहे सोसाइटी अगले साल ही आपको प्लॉट डिलीवर कर दे, लेकिन उसके बावजूद वो आपका 20 लाख वाला प्लॉट 30 या 35 लाख होते हुए उसको ठीक ठाक टाइम लगने वाला है। क्योंकि जब भी आप कोई फाइल लेते हैं तो उसका मिच्योर होने का, जो उस प्लॉट का मिच्योर होने का जो टाइम होता है, वो उस प्लॉट की ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उस घर की रेंटल वैल्यू जनरेट होने में टाइम लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है। इस तल्ख हकीकत को काफ़ी सारे लोग आपसे छुपाते भी होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि उस एरिए को आबाद होने में, प्रॉपर उस एरिए को शहर बनने में इतना टाइम लगेगा। और ये कोई इतना बड़ा वक्त भी नहीं है, ये गुजरते हुए टाइम नहीं लगता। आज आप रुपयों में ख़रीदेंगे तो आने वाले वक्त में वो लाखों में या करोड़ों में बनेगी। तो ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन और रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। शुक्रिया।